नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, रिहायशी इमारतों में शराब की दुकानों पर लगेगी रोक। अब सोसाइटी की एनओसी अनिवार्य। महाराष्ट्र सरकार ने रिहायशी और व्यावसायिक इमारतों में शराब की नई दुकान खोलने या पुरानी दुकान शिफ्ट करने के लिए हाउसिंग सोसाइटी की एनओसी अनिवार्य कर दी है। वर्ष 2026 के नए संशोधन के बाद पार्टिशियल ओसी वाली इमारतों पर भी यह नियम लागू होगा। इस फैसले से राज्य भर की सोसाइटी को सुरक्षा और असुविधा से बड़ी राहत मिलेगी। आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के लिए राज्य सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अब किसी भी रिहायशी या व्यावसायिक इमारत में शराब की नई दुकान खोलने के लिए संबंधित हाउसिंग सोसाइटी से इजाजत लेना अनिवार्य होगा। यह नियम पुरानी दुकान को किसी इमारत में स्थानांतरित करने पर भी लागू होगा। गृह विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के इस फैसले से मुंबई, ठाणे और पुणे जैसे बड़े शहरों के लाखों रहवासी को सीधी राहत मिलेगी। लंबे समय से सोसाइटियों और शराब कारोबारियों के बीच इसको लेकर विवाद चल रहा था। अब हाउसिंग सोसाइटी के पास अपने परिसर में दुकान रोकने की सीधी कानूनी ताकत आ गई है। अब तक शराब लाइसेंस धारक नियमों की कमियों का फायदा आसानी से उठा लेते थे। वे इमारत के पूरी तरह तैयार होने या सोसाइटी के गठन से पहले ही संबंधित विभागों से अनुमति हासिल कर लेते थे। बाद में जब लोग वहां रहने आते थे तो उनके पास विरोध करने का कोई प्रभावी कानूनी रास्ता नहीं बचता था। सरकार ने इस खामी को दूर करने के लिए पुराने कानून में बड़ा बदलाव किया है। बॉम्बे फॉरेन लिकर रूल 1953 और महाराष्ट्र कंट्री लिकर रूल 1973 में संशोधन किए गए हैं। वर्ष 2026 के इन नए संशोधन के तहत विदेशी और देशी दोनों प्रकार के शराब दुकानों के लिए सोसाइटी की एनओसी को अनिवार्य बना दिया गया है। मुंबई में अक्सर बिल्डर इमारत के केवल व्यावसायिक हिस्से का निर्माण पूरा करके कब्जा दे देते हैं। इस स्थिति को पार्टिशियल ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कहा जाता है। शराब कारोबारी इस स्थिति का लाभ उठाकर रिहायशी हिस्से बसने से पहले ही दुकान शुरू कर देते हैं। नए संसाधनों ने इस रास्ते को भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब किसी इमारत को केवल आंशिक कब्जा प्रमाण पत्र मिलेगा, तब भी वहां शराब की दुकान खोलने या शिफ्ट करने के लिए पंजीकृत हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी लेनी जरूरी होगी। राज्य भर की हाउसिंग सोसाइटियां लंबे समय से इस नियम की मांग कर रही थी। इमारतों के नीचे शराब की दुकानें खुलने से वहां रहने वाले परिवारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। दुकान के बाहर लगने वाली भीड़, अवैध पार्किंग और देर रात तक होने वाली गतिविधियों से शांति भंग होती थी। इससे महिला, बच्चे और बुजुर्ग की सुरक्षा प्रभावित हो रही थी। नए फैसले के बाद अब सोसाइटियों को अपने परिसर का माहौल सुरक्षित बनाए रखने का अधिकार मिल गया है। यह महत्वपूर्ण संशोधन राज्यपाल के आदेश पर जारी किया गया है। गृह विभाग के उप सचिव रविंद्र ओटे द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। सरकार का यह नया नियम महाराष्ट्र नशाबंदी कानून की धारा 143 के तहत पूरे राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।